ये इतना ऑब्वियस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाना कौन सा ट्रेंड हो रहा है। अगर वो सैड है ना, मुझे नहीं सुनना। भाई जब आपको कोई छोड़ के गया ही नहीं आज तक, तो किसी के जाने का गम क्यों मना रहे हैं? अजीब पागलों वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फैज़ान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई तो हैं, लेकिन जो भी चीज़ आप करने को कहते हैं उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं, या मोटिवेशन अगर मिल गई तो उसको मोटिवेशन को मेंटेन कैसे रखें। आज उस पर बात हो जाए। देखें, बेशक आपकी लाइफ में जो आपके एम है ना वो बहुत बड़े हों, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि हर्ज क्या, आपकी सोच बड़ी ही होनी चाहिए। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ना अपने शॉर्टकट नहीं ढूंढने, लिफ्ट से जाने का ना सोचें, हमेशा स्टेयर से ही पहुँचते हैं ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिल्डिंग के टॉप पे पहुँचना है तो हर फ्लोर जो है ना वो एक स्मॉल गोल है, उस पर फोकस करें और जान मार दें वहाँ उस फ्लोर तक पहुँचने के लिए। इस तरह एक एक करके आप टॉप पे पहुँच जाएंगे। हार्वर्ड पहुंचना है, आप जा सकते हैं हार्वर्ड में, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको बहुत अच्छे ग्रेड्स चाहिए। इसी तरह सारे जो आपके जो काम जो आप में करना चाहते हैं उनको डिवाइड कर दें स्मॉल अटेनेबल गोल्स में। दूसरी बात, छोटे से छोटे गोल और बड़े से बड़े गोल जब आप अटेन कर लें, जो आपने डिसाइड किया था ना कि जो आपका एम है उसको आपने डिवाइड कर लिया था गोल्स में, अब हर गोल जो आप अटेन करते हैं उस पर अपने आप को शाबाशी दें। एक केक काट लें, छुट्टी ले लें, कहीं घूमने चले जाएं, कुछ भी, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह दिमाग को पता लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह याद है आपको वो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर या कौन बनेगा करोड़पति, वो शो होता था जिसमें आप कुछ सवाल देते थे, जवाब उसके सही, और फिर एक सेफ्टी नेट होता था कि यार इसके ऊपर बेशक गलत सवाल के जवाब भी दे दें, इतने पैसे आप घर लेके जाएंगे ही जाएंगे। उसी तरह दिमाग के साथ भी आपने यही खेलना है कि यार आप यहाँ तक तो पहुँच गए, ये आपका सेफ्टी नेट है, जो करना था यहाँ तक कर लिया, अब इससे आगे बढ़ना है। तो अगर आप फेल भी होते हैं अगले स्टेप पे, दिमाग को सुकून है भाई ऊपर तो आ गया ना, कम से कम यहाँ से ऊपर ही जाना है, तो ये प्लीज़ ज़रूर करें। तीसरी बात, अगर आप ब्रेक्स लिए बगैर काम करते हैं तो ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर सकते। एक वक्त आएगा आप थक के चूर हो जाएंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी, और ज़मीन पे गिरेंगे और हिम्मत नहीं होगी उठने की वापस कि फिर से आप अपनी एंजाइटीज़ को या प्रॉब्लम्स को या टेंशन्स को अब आप फेस करें। इसको कहते हैं बर्नआउट। तो ये प्लीज़ आपने ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना काम करना। जिस तरह जिम जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपके वो आधा काम है जिम जाना। वहाँ जाके आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल टूटते हैं, फिर आप जब घर आते हैं, रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तब आपकी बॉडी बनती है। उसी तरह बेशक थोड़ी सी देर ब्रेक ज़रूर लें और वो काम करें ताकि आप इस सर्कल से बाहर निकलें काम के, और कोई ऐसा काम करें जिसका आपके करंट काम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज़ जिम जाता हूँ, सारी नेगेटिव एनर्जी वहाँ जाके एक पॉजिटिव वे में निकालता हूँ। नए लोग, नई जगह, ऊपर से एक्सरसाइज करने के बाद आपके फील गुड हार्मोन्स भी निकलते हैं, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होती है। आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर होगी तो आप ज़्यादा काम करने के या ज़्यादा सोचने के लायक होंगे। तो मैं सबको कहूँगा प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। ये सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चौथी बात, ग्राउंडेड रहना, ज़मीन पे रहना ना बहुत ज़रूरी है। ख्वाब बेशक आपके मार्स पे पहुँचने के हों, पैर आपके ज़मीन पे होते हैं। इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। तो अपनी जो रियलिटीज़ हैं इर्द गिर्द की, उनको भी अंडरस्टैंड करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मैं कहाँ से आया हूँ और अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो अगर बीच में कोई फेलियर भी आता है तो आप टेंशन नहीं लेते, आपको समझ आती है कि मेरी लाइफ के जो ग्राफ है ओवरऑल ऊपर ही जा रहा है। दूसरा फ़ायदा है आप थोड़े हम्बल होते हैं, तो अगर किसी और को मुश्किल वक्त से गुजरते देखते हैं तो आप उसका मजाक नहीं उड़ाते, या आप उसको आपको वही फीलिंग से गुजर चुके होते हैं आप, तो आप उसकी हेल्प भी करते। तीसरा, थोड़ा अना का मसला जो है ना वो आपका कम होता है, जो हमें जनरली आ जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। पांचवी बात, डिस्ट्रैक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस वो होती है जो आप खुद बनाते हैं सोच सोच के कि यार ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मैं पढ़ाई करने के बाद भी फेल हो गया तो फिर क्या होगा, आगे लाइफ बेहतर कैसे होगी। इसको अननेसेसरी थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग कहते हैं। बचा कुचा जो आपका दिमाग रह गया वो जो है वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस पूरी कर देते हैं, जिसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। किसने क्या ड्रेस पहना है, किसी ने मेरी तस्वीर लाइक की नहीं की, उसने मेरी तस्वीर को कमेंट किया नहीं किया, हानिया क्यों अभी ट्रेंड कर रही है फिर से। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये यूजलेस नहीं है, सिर्फ ये हार्मफुल भी है। इस तरह हार्मफुल है कि ये आपका टाइम, माइंड, एनर्जी सब कुछ कंज्यूम कर रही है, और आप इसकी जगह कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। हर बंदे को एक दोस्त ज़रूर चाहिए, और वो दोस्त जिसको कोई फर्क ना पड़ता हो, आप कभी ज़िंदगी में उसको मैसेज ना करें, बाढ़ में जाएं, कुछ भी ना करें, आपको कभी नाराज़ नहीं होगा वो। लेकिन जब आप मैसेज को करेंगे वो आपको फ़ौरन रिप्लाई करेगा और बात करेगा हार्ट टू हार्ट। वहीं से कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी जहाँ पहले छोड़ी थी आपने। ये बहुत ज़रूरी लोग हैं, मैं मानता हूँ ये कम होते हैं कि जो आप जब ऊपर जा रहे हो तो वो आपके लिए खुश हों,
और जब आप नीचे हो तो ये आपको सपोर्ट करें, आपकी हेल्प करें, आपको बकअप करें। ये जज नहीं करते आपको। 100 बातों की एक बात, ये वो लोग हैं जिनके कान हैं। तो आपने जब कोई फ्रस्ट्रेशन, जब एंजाइटी, भड़ास निकालनी है, आप उनसे बात करते हैं फ़ोन उठा के, सब कुछ दे मार 4.5 बोल लेते हैं उनसे और आप सुकून की सांस लेते हैं। तो इनकी एग्जिस्टेंस ही सब कुछ है। अगर ऐसे लोग आपके पास हैं, जाने ना दिएगा इनको। ये इतना ऑब्वियस है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गाना कौन सा ट्रेंड हो रहा है। अगर वो सैड है ना, मुझे नहीं सुनना। वैसे भी जब मैं काम कर रहा हूँ और जनरली भी, भाई जब आपको कोई छोड़ के गया ही नहीं आज तक, तो किसी के जाने का गम क्यों मना रहे हैं? अजीब पागलों वाली बात है। उफ। सैड गाने सुनेंगे ना तो सैड ही होंगे। इसकी जगह जब आप उदास हो या डाउन हो तो यूट्यूब पे कोई मोटिवेशन टॉक सुन लिया करें, ताकि आपको समझ आए कि यार लोग जो थे, जो आपके ही इस लेवल पे, कि जो आप डाउन वक्त आया हुआ है आपका, वो उस वक्त उनके साथ भी ये हुआ था, लेकिन कैसे उन्होंने क्या किया कि वो उठे वापस और टॉप पे पहुंच गए। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आप बेहतर भी फील करते हैं कि कोई मसला नहीं है, वो भी तो हुआ था, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। ये बाय द वे दिमाग में रखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर वक्त यही मोटिवेशन टॉक ही नहीं सुननी। अगर सिर्फ सुनते रहेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे तो उल्टा डीमोटिवेट होंगे कि यार ये मैं तो नहीं कर सकता, जो ये कर रहा है इसने पता नहीं क्या क्या किया है। तो जब भी कुछ सुने, पॉज करें, उसके बाद फिर आपने वापस अपने जोन में आना, ताकि आप काम कर सकें। सिर्फ यही सुनते ही नहीं रहना मोटिवेशनल टॉक। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से, और आपने सिर्फ अपने आप को ही बीट करना है। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। तकरीबन दुनिया की 8 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी पूरी दुनिया से जो है ना कंपटीशन में लगे रहेंगे। थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि आपकी आधी उम्र का बच्चा वो सारे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है जो आपको अपनी आधी ज़िंदगी लग गई करने में। दूसरी बात ये है कि हर बंदे के सर्कमस्टांसेस अलग हैं। दूसरों पे फोकस करेंगे तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही रहेंगे। वो देखो याशी कर रहा है, वो देखो खुश है, वो देखो आगे निकल गया है। एक ही चीज़ अटेनेबल है और सस्टेनेबल है, आपका सिर्फ अपने आप से कंपैरिजन। आपका जो आने वाला कल है, वो हर आने वाला कल हर गुजरे हुए कल से बेहतर हो। बस सिर्फ इस पे फोकस करें। ये करेंगे आप दुनिया से वैसे ही आगे निकल जाएंगे सबसे। और थोड़ी देर में आपको आदत भी हो जाएगी कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है सोचना। जब हर वक्त नेगेटिव ही सोचते रहते हैं कि मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, मैं कर लूँगा फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा, जब नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, तो हर थोड़े दिन बाद पॉजिटिव भी सोचना ज़रूरी है कि अगर मैंने ये कर लिया तो क्या होगा, तो मैं खुश होऊंगा, तो लाइफ अच्छी होगी। सारा गेम जो है ना वो मेंटल है, सारा माइंड सेट का गेम है। तो जब आप नेगेटिव सोचते हैं, हर थोड़े दिन बाद पॉजिटिव पिक्चर भी दिमाग को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी है, वैसे भी ज़रूरी है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल वेट गेन करना है या वेट रिड्यूस करना है, ठीक है, तो अगर आप ये सोचते रहेंगे कि यार अगर वेट नहीं होगा तो मैं पता नहीं क्या करूँगा, अगर मेरा गेन रिड्यूस नहीं हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा, लेकिन इससे मोटिवेशन नहीं मिलती, इससे डीमोटिवेट होते हैं आप। इसका उल्टा सोचें कि यार अगर मैं वेट जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरा हो गया तो मैं भाग दौड़ सकता हूँ, तो मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ, तो मैं लोगों के सामने स्विमिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर वो सिनेरियो सोच के फिर आपको मोटिवेशन भी मिलती है। तो जो काम करना चाह रहे हो उसको इख्तिताम तक पहुँचाने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। हर इंसान किसी न किसी मोड़ पे, कहीं ना कहीं, किसी न किसी चीज़ पे फेल होगा। इसको लाइफ कहते हैं। लेकिन इससे डिसहार्टन नहीं होना, उदास नहीं होना। जब आपकी मुलाकात फेलियर से हो तब आप पॉज करें और सोचें, 2 सांसें लें गहरी और सोचें कि यार आप कहाँ से आए हैं। पीछे देखें हमेशा कि कहाँ से आए हैं और कहाँ पहुँच गए। तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ा आपको पीसफुल होंगे और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी कि यार यहाँ से तो ऊपर ही जाना है ना मैंने। और दूसरी बात ये है कि आपको ये समझ आ रही है कि यार जैसे ऐसे लेवल ऊपर हो रहा है गेम का, लाइफ का, टेंशन्स का, मुझे और टफ होना पड़ेगा, वरना हर बंदा ही सक्सेसफुल होता। फेलियर आपकी लाइफ की डायरेक्शन नहीं बताता, आप उसके रिएक्शन में करते क्या हैं उससे पता लगेगा कि आपकी डायरेक्शन अब किस तरफ जाएगी। तो टेंशन ना लें, जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखें और मोटी चमड़ी बनाएं, ताकि जो आने वाला कल है उसमें और भी टेंशन आएंगे और भी प्रॉब्लम आएंगे, उसके लिए आप पहले से और टफ हुए हुए हैं और बात बात पे आप हार नहीं मान लेते। ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब कर लें, आप सुपरमैन या सुपर वुमन है, आपको कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और दूसरों के साथ शेयर करें। यूट्यूब सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।